हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर कक्षा 8वीं का यहाँ पर वर्कशीट के सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं क्लास 8 के। तो इससे पहले मैंने आपको अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, मैथ, सोशल साइंस के फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आपको यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ PDF भी मिल रही है। और आपको अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, क्योंकि हम उसकी वीडियो डालेंगे क्लास 8 की सभी सब्जेक्टों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्दे कविता में कवि माँ बीड़ा वादनी से क्या वरदान में क्या चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बीड़ा बजाने वाली है माँ सरस्वती, तू मुझे वरदान दे, मेरे इस भारत देश को तू प्रिय और स्वतंत्र वाणी प्रदान करे तथा इसमें अमरता का नवीन मंत्र भर दे, अर्थात भारत को स्वतंत्रता और अमरता की भावना प्रदान कर दे। तो इस प्रकार से आपको इस आंसर को लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको निम्न डाउटनेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे IIT, GMAINS, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। लिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आपको ये गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसके आंसर देना है। चलिए हम आपको आंसर दे रहे हैं, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे आप पढ़ लीजिएगा तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए इससे देखते हैं, मजाक कर रहा था, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ से लिया गया है? तो ये किस उपयुक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8वीं के आत्मविश्वास पाठ से लिया गया। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस पाठ से लिया गया है। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी में जो पाठ है उसका यहाँ पर भाषा भारती के आत्मविश्वास पाठ से लिया गया है। इस पद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखना। तो आपको ये पद्यांश पढ़ेंगे तो आप इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। लेखक इस सच्चाई को भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाग उनके विरुद्ध है। इस तरह की उनकी विचारधारा भी उन्हें सफलता प्राप्त करने में रुकावट डालती है और वे असफल हो जाते हैं, वे अपनी भावनाओं में सफल नहीं होते। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा पाठ, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के आधार पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जुड़े आधुनिक संगीतज्ञों के योगदान को लिखिए। चलिए अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो हुए हैं संगीतज्ञ। मध्य प्रदेश में 16वीं सदी के महान गायक तानसेन, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली, ठीक है, एवं स्वर कोकिला लता मंगेशकर आदि प्रमुख संगीतकारों का योगदान है। तो चलिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा जाता है? ये 2 या 3 उदाहरण देकर लिखिए। तो चलिए उदाहरण देते हैं। यहाँ पर लेखिका का कथन सत्य है, क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि वह तो सदैव यही प्रार्थना करती रही कि प्रभु हमें जीवन दो, अर्थात उसको रोग से मुक्ति मिले। ये माँ निश्चित ही कितनी दुखी होती है जब वह अपनी पुत्री को निश्चेष्ट शरीर से हिलने डुलने में असमर्थ पाती है, क्योंकि वह तो केवल अपने सिर पर किसी का बोझ बनना पसंद नहीं करती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, मुक्तानंद महोदय की मुफ्त कुड़ी की घटना का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित की आपको किस घटना
ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी के इस पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तथा तालिका में दिए गए तद्भव शब्दों का तत्सम लिखिए। तो मीरा बाई कहती हैं मैंने तो राम रत्न रूप कृष्ण रूपी धन के रूप में प्राप्त कर लिया है। मेरे सत्य रूप ने मुझे एक कीमती वस्तु प्रदान की है। मेरे गुरु ने बड़ी कृपा करते हुए मुझे अपना लिया। इस तरह मैंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली। सांसारिक रूपी संपत्ति बहुत ही अजब है, अनमोल है, जिसे किसी तरह खर्च नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अब क्या लिखना है, तद्भव तत्सम लिखना है। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। और ये आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आ सकते हैं। पक्षी का तत्सम यहाँ पर जो तत्सम होगा वो होगा पक्षी, ठीक है। महात्म का महात्मा, मानुष का मानुष या मनुष्य, नैन का नमन नेत्र, पठान का पाषाण, रतन का रत्न, सत का सत और हर्ष का हरक का हर्ष। तो यहाँ पर प्रकृति क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 7। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप समारती, पल पल पलटती झलक छन छन छवि धारती, मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थैली। तो ये आपका दिया गया है। इसका आंसर यहाँ पर आपको लिखना, उपयुक्त पंक्तियाँ किस पार्ट में आई हैं, ठीक है। तो आपको ये अगर आपको एग्जैक्टली पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। पद्यांश की दूसरी पंक्ति में कौन कौन सा अलंकार, तो दूसरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, और मैं बताऊंगा कि आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर का देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं इसे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसका भी आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अमृता देवी के योगदान के बारे में आपको बताना है चिपको आंदोलन से। तो इसका आपको यहाँ से इस तरीके से आंसर लिखना है कुछ, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य आता है। प्रोजेक्ट कार्य में आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो है निर्देश कार्य अपने गांव या शहर अथवा उसके पास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्नानुसार संकलित करना है। तो जो भी आपकी सार्वजनिक जानकारी है वो आपके पास की है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप उसमें क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में हैं, आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे, तो आपको यहाँ पर बताना। आपके पास चिकित्सालय है तो आपको उनमें जैसे कि चिकित्सालय में क्या क्या रहते हैं, एक्सरे मशीन, स्ट्रेचर, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरिंज, बैंडेज। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने डायग्राम बना सकते हैं और अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता और लिखिए। तो इस प्रकार किस प्रकार से आप ये लिखना है पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। तो आप देख सकते हैं आसानी से, आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, आपको तरीका बताया गया है इसका, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य में आपको प्रोजेक्ट कार्य क्या होता है, खुद बनाना होता है प्रोजेक्ट कार्य को, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी अपने अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। अब ये शब्द पहेली आई, शब्द पहेली यहाँ पर आपको इस टाइप से शब्द पहेली का आंसर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस शब्द पहेली का आंसर देंगे। और बात करते हैं इनको दाएं से बाएं, तो ये सभी दिए गए हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, पूरी तरीके से भरा हुआ है बॉक्स। तो जहाँ भी आपको भरना है आप यहाँ इससे देखकर उनमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल खोलना होगा सबसे पहले, उसके बाद आपको SK टीच लिखना होगा गूगल पर। SK टीच लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, वर्कशीट लिखने के बाद आपको क्लास 8 लिख देना है। जैसे ही आप ये SK टीच वर्कशीट क्लास 8 लिख देंगे तो आपको वहाँ पर PDF वहाँ पर लिंक आपको शो हो जाएंगे सामने, और वहाँ पर सभी सब्जेक्टों के आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी, तो क्योंकि हम इतना मेहनत करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और कमेंट में इस मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपना ही चैनल SK टीच। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।